हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम आज सोनीपत में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने जन सुनवाई के तहत 24 शिकायतों को सुना और अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया। मंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए तथा आम जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जनहित के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गौरव गौतम ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण पा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और गैंगस्टरों का खौफ अब समाप्त हो चुका है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अपराध पर नियंत्रण और विकास कार्यों में तेजी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे केवल आलोचना की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका केवल नकारात्मकता फैलाने तक सीमित रह गई है, जबकि सरकार जमीन पर काम कर रही है और आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। खेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कल चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगामी योजनाओं पर चर्चा होगी। गोहाना में फौजी की गोली मारकर हत्या की घटना पर मंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। 19 के करीब कंप्लेंटें आई थी जो लगी हुई थी नई, और 14 का निपटान हो गया। 5 जो बची हैं अगली ग्रीवेंस कमेटी में आएंगी उनके समाधान के लिए, और मुझे लगता है कि सभी लोग सेटिस्फाई होकर गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रीवेंस कमेटी में समस्याओं का समाधान हो सके उस पर काम कर रहे हैं, और अगर आगे भी कोई समस्या ऐसी आएगी उस पर काम करेंगे। विधायक दल की कल बैठक बुलाई गई है, मंत्री जी क्या एजेंडा रहेगा? प्रोसेस है, सभी विधायक एकत्रित होते हैं, समय समय पर पार्टी के नेता सभी विधायकों को बुलाते हैं। अगर कोई पार्टी के लाइन को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन होती है उस पर बात। सर, हरियाणा में गैंगस्टर्स लगातार फिरौती और रंगदारी है वो व्यापारियों से मांग रहे हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है कि राज नहीं है, मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ रहते हैं। कोई अपराधी नहीं बचेगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की घटना करता है, पुलिस इतनी मुस्तैद है कि उसकी समय पर ही उसका इलाज हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख भी रहे होंगे, एनकाउंटरों का भी जिक्र किया। आज भी गोहाना में आज भी एक फौजी की हत्या हुई है गोहाना में। मैं ये नहीं कहता कि अपराध सब रुक गए हैं, लेकिन अपराध होता है तो पकड़े भी जाते हैं और जो कानून के मुताबिक सजा दी जाती है उस पर काम। गोपाल कांडा ने हरियाणा की सियासत में भूचाल है वो ला दिया है, उनके बयान को किस तरह से देखें? मुझे तो पता नहीं, कोई भूचाल दिखता नहीं। मुझे तो कोई भूचाल राजनीति में दिखता नहीं। अच्छी सरकार चल रही है, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। आरती राव ने भी कहा कि हमने सरकार बनवाई है। सब ने मिलकर सरकार बनाई है, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने मिलकर सरकार बनाई है। अभय चौटाला तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जनता के जनादेश से नहीं जीती है, बल्कि हुड्डा के साथ साठगांठ करके जीती है। 3 बार किसी भी पार्टी हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बना है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और ये सब लोग वो आरोप लगाते हैं जो अपनी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।